कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, आज मैं आपके ऐसी एपिसोड में 22वां अध्याय बतला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत शिव जी का कैलाश में गमन हो रहा है, यानी कि जा रहे हैं। तो देखिए, ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवों एवं गणों को साथ लेकर रुद्र भगवान श्री कुबेर जी से मिलने के लिए पधारे। श्री कुबेर जी भी श्री रुद्र जी को आता देखकर खड़े हो गए। विनय पूर्वक अनेकों सामग्रियों के साथ श्री रुद्र जी की पूजन किया। भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सभी गणों का भी पूजन किया। तदंतर श्री शिव तथा कुबेर प्रसन्नता पूर्वक आपस में आलिंगन करने लगे, स्वयं सिंहासनों पर विराजमान हो गए। फिर विश्वकर्मा को गणों के निवास के लिए पर्वत रचना की आज्ञा मिली। फिर तो सदाशिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार की शोभा से युक्त कैलाश पर्वत की रचना कर दी। तब विष्णु जी ने सदाशिव के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से आपका निवास स्थान तैयार हो चुका है। अब आप कृपा करके पधारें। तब विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव कुबेर पर दया तथा उसे कृतार्थ करके कैलाश पर पधारे। शुभ मुहूर्त लग्न में अपने स्थान पर आपने प्रवेश किया, अपने भक्तों पर बड़ी कृपा की, सबको कृतकृत्य कर दिया। फिर विष्णु ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने परम प्रसन्नता से सदाशिव का अभिषेक किया। फिर विधि पूर्वक अनेकों सामग्रियों के साथ पूजन किया। बड़ा भारी उत्सव हुआ। आरती आदि करने लगे, पुष्पों की वर्षाएं होने लगी, जय जयकार के शब्द गूंज उठे, अप्सरागण कृत्य करने लगी, गंधर्व गुण गायन करने लगे, नमस्कार प्रणाम दंडवत आदि एवं श्री रुद्र भगवान की जय, श्री शिव जी की जय इत्यादि धुनियां करने लगे। बड़ा भारी उत्सव हुआ, जिसमें सबको आनंद प्राप्त हुआ। सदाशिव बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान शोभायमान हुए। समस्त देवता जिनकी सेवा में उपस्थित थे, पृथक पृथक स्तोत्रों द्वारा स्तुत कर रहे थे। सबकी स्तुतियां सुनकर सदाशिव ने वरदान दिए तथा सबको संतुष्ट किया। फिर कहने लगे, हे देवता गणों, मैं आप लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप अपने अपने लोकों में जाएं। तब सदाशिव की आज्ञा पाकर समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों पर चले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तब सदाशिव मुझे तथा विष्णु जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी तथा हरि जी, आप दोनों सब देवताओं में बड़े और मुख्य हो, सृष्टि के रचयिता एवं रक्षक हो। तुम दोनों मुझे अत्यंत प्यारे हो। अब तुम भी अपने अपने लोकों में जाओ। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब सदाशिव की आज्ञा पाकर हम दोनों अपने अपने स्थानों पर चले आए।
भगवान शिव तो अपने परम मित्र कुबेर के पास विराजमान होकर उसका हाथ पकड़कर बोले, हे मित्र कुबेर, तेरे प्रेम के अधीन होकर ही मैंने तेरे साथ मित्रता कर ली है। अब तुम भी मित्र अपने स्थान पर जाओ। मैं हर समय तुम्हारी रक्षा किया करूंगा, चिंता मत करो। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर कुबेर भी अपने स्थान पर चले गए। फिर तो स्वच्छंद होकर सदाशिव कैलाश पर विराजमान होकर ध्यान करते हुए निवास करने लगे। वे कभी तो आत्म ध्यान में मग्न हो जाते एवं कभी योग साधन में निमग्न रहते। कभी कभी अपने गणों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें इतिहास उपाख्यानादि सुनाने लग जाते। अनेकों प्रकार के विनोद एवं अनेक लीलाएं कर करके गणों को रिझाया करते। इसी प्रकार बहुत सा काल व्यतीत हो गया। कुछ समय के अनंतर दक्ष पुत्री श्री सती जी के साथ विवाह किया। फिर गृहस्थ जीवन के सुख के साथ विहार करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह सदाशिव का कैलाश पर आगमन मैंने सुनाया। इस कथा को जो कोई पढ़ता या सुनता है वह अनेक सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये रुद्र संहिता समाप्त हो गई, द्वितीय खंड था। अब आपके सामने संक्षिप्त में सती चरित्र का वर्णन प्रथमोध्याय में किया जाएगा आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।